हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि लोगों के ऊपर आपका जो भी इम्प्रेशन बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है। मेरे चैनल पर एक और रीडिंग भी है, योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल के नाम से, जो बहुत अप्रिशिएट हुई थी। और मैंने इसको दोबारा इसलिए भी नहीं किया बिकॉज जो फर्स्ट इम्प्रेशन की रीडिंग होती है वो फर्स्ट फॉर द लास्ट टाइम होती है। तो आप बार बार नए लोगों के लिए आप नई वीडियो ज़रूर बना सकते हैं, बट लेट्स सी के लोगों के ऊपर जो आपका इम्प्रेशन हुआ हुआ है वो क्यों हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सी आप ही की बातें रिवील होंगी। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। एक तो ये वाला डेक इतना स्लिपरी है कि सब कुछ सपड़ा सपड़ा हो जाता है इसके अंदर। चलिए जी, लोगों के ऊपर जो आपका इम्प्रेशन बना हुआ है तो वो क्यों बना हुआ है, और वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो सकता है। तो लोगों की नज़र में आप किस तरह के हैं और क्या इम्प्रेशन आपका बना हुआ है। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द फूल, द मैजिशियन, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Aries very strong, and with the Magician also this is fire sign for me. लोगों के ऊपर आपका जो इम्प्रेशन बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है। ठीक है, एक तो पहली बात मैं आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स बताऊं। बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हैं आप, कंपैशनेट हैं, जो ठानते हैं वो करके रहते हैं। आप यूँ प्लान बनाते हैं और यूँ चीज़ों को करते हैं। आप कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है शायद अब आप कर रहे हों, लेकिन मोस्टली लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन ये है कि शी और ही इज़ द वन जिसको कहेंगे कि ये करें और उसका जवाब होगा चलो ट्राई करते हैं। एडवेंचरस हैं आप, ठीक है। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचरस होने की वजह से आपने बड़े रिस्क लिए हैं। यानी अगर कोई आपसे, आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी यार, जिगर, पार्टी, बंदा बंदी, जो भी आपके साथ बैठता है वो आपके साथ बैठकर मेमोरीज़ याद करता है और उसको लगता है कि यार वो दिन याद है तुम्हें, वो दिन याद है तुम्हें। और आपके साथ कम्युनिकेशन और आपके साथ बातचीत, आपके साथ वक्त कैसे गुजरता है पता नहीं चलता। ये तो ये आपकी ख़ास बात। दूसरा ये कि लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन क्यों ये बना हुआ है, आप धीरज रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, फोकस अपना इधर उधर नहीं होने देते। ये आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। जो चीज़ आपकी चीज़ है, स्लो, अपने पेस पर, पहले से किसी की गोद में नहीं जाके बैठते, पहले गोद अवेलेबल होने का टाइम लगाते, फिर अब आपका लोगों के ऊपर जो इम्प्रेशन बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है। जो जैसे मैंने आपकी पहली बात कही कि आप अपने फोकस से नहीं हटते। अपनी खुद की ज़िंदगी में जो आपकी अपनी ज़िंदगी है उसमें आपने जो तय किया हुआ है आप वही करेंगे। अगर आपने किसी की माफ़ी एक्सेप्ट करनी है और किसी को माफ़ी एक्सेप्ट करने के बाद स्पेस देनी है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कॉल होगी। लोग आपके बारे में ये सोचते होंगे कि ये बहुत ढीठ हड्डी है, इसको मनाना और इसको समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक वो खुद ना चाहे नॉर्मलाइज सिचुएशन नहीं हो सकती। ये लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन बना हुआ है। ऑन दी अदर पार्ट, अगर कोई आपसे एक या दो दफ़ा रेजिस्ट करके बात करे, आप अगले ही लम्हे भूल जाते हैं कि पीछे कुछ हुआ भी था। ये तमाम लोगों को पता है, लेकिन अगर आपने कहीं बाड़ लगा दी तो लोगों को अच्छी तरह से पता है, आपके सर्कल के लोगों को अच्छी तरह से पता है अब लचक का वो नहीं है, यानी लचक की गुंजाइश नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है।
आप जितनी तेज़ी से किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से निकलते हैं, इतनी तेज़ी से कोई भी नहीं निकलता। आपको ये पता है कि आज मेरे पास 10 लाख हैं और कल मेरे पास 0 भी हुआ, तो मुझे पता है कि मैंने दोबारा से इस 10 के हिस्से को इधर से उधर करके दोबारा 10 कैसे बनाना है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत हार्ड टाइम देखा है। लोग बहुत सारे आपको ये कहते होंगे कि यार तुम्हारे साथ क्या मसला हो सकता है, तुम्हारे साथ तो कभी कोई मसला ही नहीं हुआ। ये तो कब्र का हाल मुर्दा जाने। पॉइंट ये है कि लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन बैठा हुआ है कि ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल और कोई भी आजमाइश आप पर आ जाएगी, आप उससे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हैं वाकई इस तरह के। दूसरी बात ये जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि आप बहुत एम्बिशियस हैं। आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आप वो हासिल करते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि ये रिस्क और ये ट्राई मैंने अपनी ज़ात के नफ़ा और नुकसान के लिए करनी है। लॉस हुआ तो भी मेरा, और गेन हुआ तो इसमें 10 लोगों को मैंने और मिला लेना है। तो लोगों को ये पता है कि आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो उनसे वो लोग आपसे फैज़याब हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़ात के नुकसान को सिर्फ अपनी हद तक रखते हैं। कभी आप किसी को उसका ब्लेम नहीं देते कि हाय हाय मेरे साथ क्या हो गया, हाय हाय मेरे साथ जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप एकदम से मेरी आवाज़ से डर गए होंगे, मैं खुद की आवाज़ निकालते हुए डर गई, लेकिन इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस। मुझे जो आया वो मैंने आपको बता दिया। तो लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन कुछ इस तरह का बना हुआ है, विच सीम्स लाइक, मुझे डर 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 का वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोग आपसे बिला वजह में घबराते हैं, लोग आपसे बिला वजह में डरते हैं। शायद आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, बड़ी दमदार दबंगी, जिसमें औरतों को कहा जाता है मर्दमार किस्म के, और मर्द जो होते हैं कि फाड़ खा जाने वाले। हालांकि बहुत सॉफ्ट सी पर्सनैलिटी आपकी मुझे लग रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी चीज़ के पीछे अगर लग जाए ना तो आपको दीमक से मुशाबहत दी जा सकती है कि आप दीमक की तरह हैं कि चाट के ही उसका दम लेंगे। तो लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन जो बना हुआ है उसकी वजूहात ये हैं। और चेक करते हैं। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ ऐसी लगती है कि इसकी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी है, ये सब कुछ तो हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन जब आप मुंह खोल के बताते हैं ना उनको कि मेरे साथ ये हुआ, तो उनकी हर चीज़ की बोलती बंद हो जाती है। ऊपर नीचे आगे पीछे जितनी जहाँ से भी आवाज़ें निकलती हैं ना इंसान की, वो सब बंद हो जाती हैं। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ओबीज़ में से हैं, या बहुत स्किनी हैं, बहुत क्लमजी से हैं, या बहुत ओवरवेट हैं। आप वो अटेम्प्ट्स करके दिखाते हैं लोगों को फिज़िकली किनेस्थेटिकली, जो कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता होगा। वाई? बिकॉज आप ज़्यादा ब्रैग करने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप अपनी एक्टिविटीज़ को ब्रैग नहीं करते, जिसकी वजह से जब लोग आपको देखते होंगे वो बोलते होंगे कि तुमसे कहाँ ये हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। आप वो फिर कर दिखाते हैं कि पंगा ना लियो मुझसे। तो लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन ये बैठा हुआ है कि भाई इसको चैलेंज नहीं करना, इसको ये बात ना कहो। तो ये वाली चीज़ है। दूसरी तरफ देखें, आपकी रीडिंग में नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के ऊपर आपका जो इम्प्रेशन बना हुआ है वो इस वजह से भी बना हुआ है कि आपकी लाइफ में बहुत ही गिनती के 2-3 लोग हैं जो आपके कैलिबर के हैं। उसके अलावा बड़े आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े फुसड्डी लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी चली। यानी कि लोग आपसे इंस्पायर हैं, लोग आपसे इम्प्रेस हैं, तभी हम इम्प्रेशन की रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन उनका कैलिबर इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बैलेंस का नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये होता है कि यार मैं किसी को अपनी बात समझाऊं और कहूं तो क्या कहूं। कुछ लोग आपके ऊपर ये भी इम्प्रेशन लेते होंगे कि भाई इनका तो एटीट्यूड ही नहीं ख़त्म होता, जबकि आप ऐसे हैं नहीं। डीप डाउन इनसाइड आप भी डरते हैं, आपको भी खौफ होता है। लेकिन जब कभी भी आप उदास होते हैं, आप बीमार होते हैं, आप किसी को ये बात नहीं बताते, आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन ये है कि आप बहुत जब ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं तो लोग आपको कॉर्नर होकर ही समझते हैं कि इनके साथ कुछ मसला हुआ है, इस वक्त इसको ना छेड़ो।
लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, और उस वक्त आपको रियलाइज़ होता है कि यार आई डोंट हैव एनीबडी इन माई लाइफ हु कैन आस्क मी, हु कैन ड्रॉप अ कॉल टू मी, जो मुझे पूछ सके कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कैसी मेरी तबीयत है। कोई मुझे नहीं पूछता। आपके लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन ये है कि जैसे आप तो आयरन लेडी या आयरन मैन है, आपको कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन ऐसा ही है, दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव ऑल दोज आयरनी थिंग्स, कि ही मैन टाइप इंसान है, हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। और कुछ आपको ये भी लगता है कि जो मेरे अंदर का बच्चा है, जो मेरे अंदर चीज़ें डरती हैं, जिन चीज़ों से मुझे खौफ है, मैं उसको संभाल के ही रखूँ क्योंकि उसको कोई डील नहीं कर सकता। बहुत देर से मैं एक वर्ड बोलना चाह रही हूँ जो कि मुंह से निकले निकले पड़ रहा है, लेकिन मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रही थी। आई थिंक कि मैं सेपियोसेक्सुअल्स की रीडिंग कर रही हूँ आज। तो लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन कुछ ऐसा भी बना हुआ है कि हर कोई इंसान आपसे ही कहता होगा ये तो घास ही नहीं डालते, इनका तो पता नहीं मिजाज ही क्या है, इनकी तो हमें समझ ही नहीं आती। बट द पॉइंट इज़ कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो जो मैंने कहा ना, उनकी आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से बोलती बंद हो जाती है। द पॉइंट इज़ कि आप सेपियोसेक्सुअल हैं। अब सेपियोसेक्सुअल क्या होता है, आप इसको गूगल करके चेक कर लीजिएगा, तो आपको अपने ऊपर काफ़ी फ़ख्र होगा कि आप सेपियोसेक्सुअल हैं। और वो मैं इसलिए भी कह सकती हूँ बिकॉज आई एम सेपियोसेक्सुअल, ठीक है। और सेपियोसेक्सुअल कोई गे लेस्बियन चीज़ नहीं होती भाई, ये साइकोलॉजी में एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, और वही प्रॉब्लम होती है जो इसकी कैटेगरी होती है। आप गूगल करके जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं हुआ तो फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। बट इट्स बेटर टू स्टडी। आप टैरो के थ्रू आपको वोकैबुलरी मिलती है, आपको टर्मिनोलॉजी मिलती है, उसको पढ़ा करें, ठीक है, उसको समझा करें, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, ये सब कुछ आपकी रीडिंग है। तो आपको अगर अपने बारे में नहीं पता तो फिर आप किसी और की क्या हेल्प करेंगे, ठीक है। तो लोगों के ऊपर भाई आपका इम्प्रेशन जो है वो इस वजह से बना हुआ है। आप फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं लेकिन किसी को नहीं बताते होंगे। लोग आपको 1-2 महीने बाद देखते होंगे, कुछ महीनों पहले देखा होगा यहाँ से भी गोश्त लटक रहा है, वहाँ से भी गोश्त लटक रहा है। 2-3 महीने बाद देखते होंगे श्रेड। फिर होता होगा कि भाई ये तो वो वाली हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल नन्ना चूचा काका बच्चा करता है, बट यू इन्जॉय इट। आपको जो दिल में आता है ना करने को, आप करते हैं। अगर आपको किसी ढाबे पे बैठ के गोलगप्पे खाने, तो आप आराम से खा लेंगे, नो मैटर व्हाट योर डेजिग्नेशन इज़। आपको लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एनी थिंग आई एम फर्स्ट अ ह्यूमन बींग, सब कुछ होने के बावजूद मैं एक हूँ। और मैजिशियन कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप अपने दिल की सुनते हैं। ये लोगों को पता है कि भाई उसकी तो उल्टी खोपड़ी है, उसको समझाने क्या बैठे, उसने जो करना होगा ना वो करके ही रहे। तो ये आपके फैमिली के लोग भी जानते हैं, या आपके सर्कल के लोग भी जानते हैं, और आप बड़े आउट ऑफ द वे जाते हैं। किसी की मदद करनी आउट ऑफ द वे जाकर करेंगे, और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं, क्योंकि लोगों को पता ये होता है कि उसको कहेंगे ना, उसको बुला लो, उससे बात करेंगे ना, उसके पास मसले का हल होगा। बट इस वक्त आप किसी न किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आप बिल्कुल खामोश हैं। आपको ये लग रहा है कि हाँ, जब सबके ऊपर मेरा इंप्रेशन यही बना हुआ है कि मुझे तो तकलीफ़, मर्द को दर्द नहीं होता, तो आपको दर्द भी हो रहा है, आपको तकलीफ़ भी हो रही है, आपको थोड़ा सा आप डाउन भी हो रहे हैं, और आप किसी की अपॉलॉजी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा। आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, पाइसिस से डील कर रहे हैं, लिब्रा जेमिना एक्वेरियस है, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, यहाँ पर वाटर साइन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक मून का कार्ड आया है। इसका मतलब सेंटिमेंट्स तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है जनाब। और बहुत ही अर्थ और फायर एनर्जी है विद द मैजिशियन कार्ड, फूल कार्ड, एरीज एंड ऑल दैट स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डोमिनेंसी वाली। तो लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन कुछ इस तरह का बना हुआ है। और देखते हैं लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन जो भी बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, ठीक है। लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन जो बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है। कंप्लीशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन की कंफर्मेशन 2 दफ़ा हुई है। ऑर्डिनरीनेस, मैंने कहा था कि आप थंडरबोल्ट, आपकी कहीं ना कहीं आपकी वंश लड़ाई होती है, और उसके बाद आप बावाज़ बुलंद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं ना, बड़ी फेमस सी कोट है कि ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो वाली चीज़ है कि आपने बहुत ही मुश्किल से आपने अपनी ज़िंदगी में से लोगों को निकाला है, लेकिन जब निकाला है ना,
तो ऐसा निकाला कि जैसे कायनात में इनका कभी वजूद ही नहीं था, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं है, तो लग गई तो झड़ गई। तो लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन ऐसा ही है कि लोग कहते हैं कि यार इसके साथ लड़ाई ना ही हो तो बेहतर है। अदर देन दैट आपके अंदर खुद बहुत बड़ा खला है, इसीलिए आप हर उस इंसान को ढूंढते हैं जिसके अंदर वो खला होता है, ताकि आप उसको मुकम्मल अगर पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम उसको संभलने का और उसको मुकम्मल करने का ज़रिया बन सकें विद दिस कंप्लीशन कार्ड। इस वक्त आप अपने अंदर काफ़ी हद तक बहुत कुछ तूफ़ान लिए बैठे हुए हैं, और जब आप रोते भी हैं तो अकेले रोते हैं, जब आप थकते भी हैं तो किसी को बताते नहीं हैं। आप बहुत ही लो प्रोफाइल लाइफ गुजारते हैं, जिसमें कभी भी नहीं कोई ये सेंस कर सकता कि आप एक ब्रांडेड पर्सन हैं, आपका कोई टेस्ट है, आपका जो है वो कोई स्टाइल है, लेकिन आप मौके पर तीर चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पार्टी में जाना है, आप भंगी बने घूम रहे होंगे, लेकिन जब आप उस गैदरिंग में जाएंगे तो टॉप टू बॉटम आप स्पिक स्पैन एक एक चीज़ आपकी अपने मुंह से बोलेगी कि आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या ट्रेंड है। ये लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन बना हुआ है। दूसरी बात ये कि आपको बहुत स्ट्रांगली पता है कि आप बहुत सारे भेड़िया नुमा लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि डबल फेस्ड लोग हैं, उनके साथ आपको ज़िंदगी चली हुई है, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने आपको फंसा भी दिया है। यानी आप हैं एक्चुअली एक वॉरियर, एक लायनस, एक टाइग्रस, एक शेर हैं आप, लेकिन आपको बहुत सारी कमज़ोरियों की वजह से उन तमाम लोगों के साथ बिल्कुल भेड़िए की तरह रहना पड़ रहा है, एक भेड़ की तरह, एक शीप की तरह रहना पड़ रहा है, जो बिल्कुल ही और ये आपने इस वजह से किया हुआ है क्योंकि आप पहले ही से नहीं किसी की शील्ड बनना चाहते। लोगों को ये पता है कि सिर्फ उसको बुलाने की देर है, उसने चीर के फाड़ जाना है, लेकिन आप अपने आप को बंद करके, कंट्रोल रख के, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर की वजह से आप उनका सहारा हैं। तो लोगों के ऊपर जो आपका इम्प्रेशन बना हुआ है वो यही कि हाँ इसकी वजह से इसके बड़े पर निकल रहे हैं, वो है ना इसके साथ, इस वजह से ये, इस तरह की बातें आपको, यानी आप किसी न किसी की बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट हैं। और वो जितने भी लोग हैं ना, वो बड़े इन मासूम शीप्स की तरह हैं। शीप्स कह रही हूँ मैं, शीप्स इज़ अ रॉन्ग वर्ड, शीप की तरह हैं, यानी कि वो मासूम हैं, डरते हैं वो बाकी दुनिया से, लोगों से। और आप ऐसे हैं कि आपने ये सारे तजुर्बात, आप इन तमाम मामलात से भिड़े हैं, तो आप फिर आपने अपने हाथ पांव भी बांधे हुए हैं, आपने अपने आप को मजबूरियों में बांधा हुआ भी है। वरना अगर आपका बस चले कि आपको मालूम चले कि किसी मजलूम के साथ बुरा हो रहा है, तो आप फ़ौरन चीर फाड़ के खड़े हो जाते हैं। तो एक चीज़ जो लोगों के ऊपर इम्प्रेशन है, वो जानते भी होंगे कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, लेकिन वो कभी भी आपसे पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके लेवल का आपको फीडबैक दे नहीं सकते। उनको समझ में भी नहीं आता होगा, क्योंकि शर्मिंदगी उनको होती होगी कि वो आपकी सपोर्ट बने तो कैसे सपोर्ट बने, क्योंकि आप बहुत बड़े तूफ़ानों से तो अकेले लड़े हैं। अब ये इतनी सी चीज़ आपसे नहीं संभल रही, तो आपको और ज़्यादा गुस्सा आता होगा कि यार कभी तो इंसान के टूटने का कोई समझे। और ये चीज़ थंडरबोल्ट से क्लियर नज़र आ रही है कि आप लोगों को ये मालूम है कि यार इससे पंगा नहीं लो, अगर इसके साथ ज़रा सा पंगा लिया, इसने अगर छोड़ दिया ना, तो फिर वापस इसने कभी भी नज़र नहीं आ रहा। माइंड, यू हेट पीपल जो आपके साथ माइंड गेम्स करते हैं। आप काफ़ी परेशान इंसान भी हैं, आपके दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लोग भी आपको बोलते हैं कि यार चीज़ों को ज़रा लाइट रखा करो, क्या ज़रूरत है इतना सोचने वोचने की। बट द थिंग इज़, लोग अपनी उल्टी करके आप पे चले जाते हैं, और ये कभी भी नहीं सोचते कि आप उनकी बातों को सीरियसली लेंगे, और आपके ऊपर उनकी बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये उन लोगों को एहसास नहीं है, और लोग आकर आपके साथ सारी बकवास करके चले जाते होंगे। तो ये कुछ इस तरह के मामलात हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्प्रेशन बना हुआ है कि जब आपके वक्त की बारी आती है तो वो फिर अपना हाथ पांव झाड़ के खड़े होकर भाग जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके आगे कुछ नहीं बोल पाते, और आपने ऐसे ऐसे मेगा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं जिसकी वजह से लोगों को शर्मिंदगी के अलावा कुछ और नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आपको एज अ माइज़र लेते हैं। मैंने कहा था अभी कि उनको शर्मिंदा और गिल्ट का कार्ड यहाँ पर आ गया। आपके कुछ लाइफ के अटेम्प्ट्स ऐसे हैं जिसने कुछ ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा है कि अगर मेरे सामने आके बात की ना, तो मैंने मुंह तोड़ देना है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर किसी को गिल्ट भी हो रहा है, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो सिचुएशन को कैसे ठीक करें। ऑन दी अदर पार्ट, ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दोबारा आया एक तरीके से। ये माइज़र 4 नंबर
आप मिस्टीरियस हुए हैं, आप खामोश हुए हैं, लोगों को लग रहा है बड़ी क्रीपी लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल चल रहा है, बट वही वाली बात कि कब्र का हाल तो मुर्दा जाने। तो ये है जनाब कि आपके बारे में लोगों के ऊपर जो इम्प्रेशन है वो क्यों है, वो इस वजह से है। अब मैं देख लेती हूँ कि लोग अगर आपके साथ बारे में इस तरह की कोई भी बात करते हैं, आपने मज़ीद अपनी एनर्जी को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेव रखने के लिए, खुदा ताला आपकी ज़ात को संभाल के रखे। आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और मुझे आपकी रीडिंग से लग रहा है कि आप बहुत ही ग्राउंडिंग पर्सन हैं और बहुत ही लो प्रोफाइल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन हाँ, आपके दिल दिमाग में बहुत सारे राज हैं लोगों के, बहुत कुछ है आपके सीने में दफन, और होता है, क्या करें। चलें, लेट्स सी व्हाट यू शुड डू। क्या एडवाइस है आपके लिए? द सीक्रेट टेम्पल आपको कभी भी इंसान के वजूद में कभी भी कोई सुकून नहीं दे सकता। जो चीज़ें आपको सुकून दे सकती हैं वो है इबादत, वो है ज़ियारात, वो है मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, यात्राएं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, होली प्लेसेस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस विच कैन गिव यू हीलिंग। अदर देन दैट, अगर आप लोगों के ऊपर जो भी इम्प्रेशन लगा हुआ है, आप अपना सारा गुबार इन जगहों पे लेकर ही निकाल सकते हैं। जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं, आपकी कोई इसमें इंटेंशन नहीं होती कि मैं एहसान जताऊं, लेकिन ऊपर वाले की ज़ात आपके रास्ते खोल देती है। आप मुश्किल हालात में भी ऐसी ऐसी जगहों से निकलें कि आपको लगता होगा कि ऐसी जगह से निकलने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। यू आर अ हीलिंग लाइट फॉर पीपल। इस एनर्जी को और इस फितरत को और इस आदत को कभी भी मत छोड़िएगा। और आज तक अगर आपने अपने आप बारे में ये बात नहीं जानी और आज की रीडिंग से अगर आपको ये बात पता चली है, देन बी द वन हु स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हील पीपल। मेरे कमेंट सेक्शन में कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सी कोई बच्ची है या कोई ख़ातून है, और इट लुक्स लाइक उनके इतने बड़े बड़े से पैराग्राफ्स होते हैं, शी इज़ टेकिंग आउट हर फ्रस्ट्रेशन एंड आई रीड एवरीथिंग। Maybe I'll get a chance to talk to her. I don't know, मुझे नाम से तो पता नहीं चल पाता, बट अगर आपको रीडिंग में ये बात पता चल रही है कि आप हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और अगर आपको इन सब बातों को पता चलने के बाद अपने ही बारे में जान के बुरा महसूस हो रहा है, तो फिर आप, वेरी सॉरी टू से, आप रीडिंग्स देखना छोड़ दें। बिकॉज़ ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग तो होती है, लेकिन इसमें रिवील एनर्जी होती है। जो लोग समझते हैं कि वो साइकिक हीलर्स हैं, जो टैरो रीडिंग को समझते हैं कि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिवील होती है, तो ये आप ही हैं। आपको अपने ही बारे में जानकर अपने आप को बुरा नहीं समझना चाहिए। फिर आप कैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे जब आप अपने ही आप को किसी की सर्विसेज का पार्ट नहीं समझ रहे? बहुत हो गया, मैं बहुत लोगों को भर चुकी और बहुत लोगों को बर्दाश्त करती, नाउ गिव अ शिट। आई मीन वाई यू आर, आप उन लोगों को शट अप कॉल दें जो आपको डिलिबरेटली रिस्पॉन्ड नहीं करते। दुनिया भरी पड़ी हुई है ऐसे लोगों से जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप उनकी मदद करें जो आपको पलट के वाकई कुछ नहीं दे सकती। तो मौला अली का कॉल है, किसी की मदद करो तो उसकी आँख में मत देखना, कहीं उसको शर्मिंदगी ना हो रही हो, किसी को एहसान न जताना। तो वो वाली बात है, आप उन्हीं लोगों से मदद करके, उन लोगों की मदद करके जो कि आपको यूज़ करने के लिए इस दुनिया में आए, तो फिर तो आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे। ठीक है, तो जानिए, अपने आप को पहचानिए और यही कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।